खुदावंद उस बदसलूकी से जो उसने अपनी कौम से करने को कहा था रुक गया। पहली तलावत खरूज की किताब 32वां बाब 7वीं से 11वीं और 13वीं से 14वीं आयत तक। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया वो जल्द फिर गए हैं और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ए इस्राएल, ये तेरा माबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं। अब मुझे छोड़ कि मेरा गज़ब उन पर भड़के कि मैं उनको फना करूं और तुझ ही को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों पर तेरा गज़ब ना भड़के, जिनको तू मुल्क मिस्र से अपनी बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथ से निकाल लाया, और अपने बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ज़ात की कसम खा कर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊँगा, और सब ज़मीन जिसकी बाबत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूँगा, सो वो अबद तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावंद उस बदसलूकी से जो उसने कहा कि मैं अपनी कौम से करूँगा रुक गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। ऐ खुदा, अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। जमायती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुँह तेरी तारीफ़ बयान करेगा। ऐ खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ऐ खुदा, तो शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। जमायती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। मसीह यीशु इस दुनिया में आया कि गुनहगारों को बचाए। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, पहला बाब 12वीं से 17वीं आयत तक। ऐ भाइयों, मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अमानतदार समझकर खिदमत पर मुकर्रर किया। हालांकि मैं पहले कुफर गो और एज़ा रसां और ज़ालिम था, लेकिन मुझ पर रहम इस वास्ते हुआ कि मैंने जो कुछ किया ईमान ना होने की हालत में जहालत से किया,
اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور پیار کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور کمال قبولیت کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں اول میں ہوں، لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ اول مجھ میں یسوع مسیح اپنا کمال صبر ظاہر کرے، تاکہ میں ان کے واسطے نمونہ بنوں جو ابدی حیات کے لیے اس پر ایمان لائیں گے۔ زمانوں کا بادشاہ یعنی غیر فانی اور نادیدنی خدائے واحد کی عزت اور تمجید ابدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔